ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमरिंदर कुमार है और आप हर एक तक देख रहे हैं। आज एक मुद्दा पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जहां पे इस विषय की चर्चा न हुई हो, जहां पे ये खबर न चल गया हो। आप समझ ही गए होंगे कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी की बात कर रहे हैं। ये कहानी हमारे समाज में ऐसा छाप छोड़ रहा है कि अलग अलग हिस्सों से ऐसे खबरें आ रही हैं कि वे पति जिन्होंने अपने पत्नियों को कहीं दूर रख करके सरकारी नौकरियों की तैयारी करवा रहे हैं, वे लोग अब अपने पत्नियों को वहां से घर वापस बुला रहे हैं। एक ऐसा मामला बिहार के बक्सर से सामने आया जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की करा रहे बीपीएससी की तैयारी करवा रहे थे और उन्होंने जहां वो तैयारी कर रही थी वहां से वो वापस बुला लिए और बोले कि अब हम इनकी तैयारी नहीं करवा सकते। ये आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी का प्रभाव कितना है कि आप देख सकते हैं कि समाज में किस प्रकार का असर पड़ रहा है कि एक पति जो कि पढ़ाने के लिए, जो कि एसडीएम बनाने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रयागराज में भेजा था, वहां पे उनकी पत्नी तैयारी कर रही थी, वहां से सिर्फ उसने इसलिए बुलवा लिया कि उसको डर लग गया कि अगर कहीं उसकी पत्नी एसडीएम बन गई तो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आप सभी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में जो कहानी है वो जानते ही होंगे। ये दोनों दंपति जो है उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी शादी, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी 2010 में होती है और 2015 में जो है ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती है। इन्हें एसडीएम बनाने में जो उनका पति आलोक मौर्य हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, इनका पूरा खर्चा उठाया और तैयारी करवाया प्रयागराज में रख करके और ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। और उस समय उनका पति आलोक मौर्य सफाई कर्मी थे। ज्योति मौर्य का कद बढ़ गया। उसके बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच विवाद होना शुरू हुआ और ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को छोड़ देने की फैसला ली और विवाद इतना बढ़ा कि आज ये पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। और ठीक इसी कहानी को देख करके, इसी कहानी को सुन करके बिहार के बक्सर से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि बिहार के बक्सर के खुशबू सिंह और पिंटू सिंह, ये दोनों लोगों का 2010 में शादी होता है और उस समय खुशबू सिंह केवल और केवल 10वीं तक पढ़ाई करती है। उसके बाद से पति ने खुशबू सिंह का, यानी कि पिंटू सिंह ने खुशबू सिंह को ग्रेजुएशन कराया। उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए भेज दिया। उसके बाद जैसे ही ये आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की खबरें सामने आई, मामला सामने आया, ये पिंटू सिंह डर गए और डर की वजह से अपने पत्नी की बीपीएससी की तैयारी जो कर रही थी उसे बंद करवा दिए और गांव वापस बुला लिए। बस मामला यहाँ तक अभी पहुँचा ही था कि पत्नी ने थाने में एफआईआर दर्ज करा दी अपने पति के खिलाफ कि पति इनके पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं, पति इनकी पढ़ाई रुकवा रहे हैं। वो पत्नी खुशबू सिंह चाहती हैं कि उनकी पढ़ाई आगे जारी रहे। सुनिए कि पिंटू सिंह का क्या कहना है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए। देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है, हम नहीं